देश में रोजगार को लेकर अलग अलग आंकड़े और अलग अलग दावे सामने आते रहते हैं। पिछले हफ्ते ईपीएफओ ने जनवरी में रोजगार का आंकड़ा 17 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचने का दावा किया था। अब ईएसआईसी ने रोजगार के आंकड़ों में जनवरी में कमी का अनुमान लगाया है। ईएसआईसी के मुताबिक जनवरी में नए रोजगार पिछले जनवरी के मुकाबले 7% कम हो गए हैं। जनवरी 2019 में 11,23,000 लोग ईएसआईसी के पेरोल डेटा में दर्ज हुए हैं। जनवरी 2018 में यह आंकड़ा 12,06,000 था। सितंबर 2017 से जनवरी 2019 के दौरान 2 करोड़ 8 लाख लोगों ने ईएसआईसी स्कीम में रजिस्ट्रेशन का दावा किया है। दरअसल ईपीएफओ में आईटी जैसे कुछ और सेक्टर्स भी शामिल होते हैं, इसलिए वहां पर संगठित क्षेत्रों की नौकरियों की सही तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन रोजगार के असल मायने कुल नौकरियों से है, जिसका सही अंदाजा प्रति व्यक्ति आय से लगता है। जानकारों की माने तो प्रति व्यक्ति आय में कुछ खास इजाफा नहीं हुआ है और ये संकेत है कि रोजगार के मोर्चे पर मुश्किलें बरकरार हैं। जितनी जॉब्स की रिक्वायरमेंट आज देश में है, उतनी जॉब्स हम जनरेट नहीं कर पा रहे। देखिए, एक तो ये है कि कंप्यूटराइजेशन की वजह से कुछ जॉब्स में कमी आई है, टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ जॉब्स में कमी आई है। साथ ही साथ जितनी हम जॉब जनरेट करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अप्रैल 2018 से सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफ, ईसीआई और एनपीएस जैसी योजनाओं के आधार पर रोजगार के आंकड़े पेश करता है। जानकारों का मानना है कि जीएसटी के बाद संगठित क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा है। इसकी वजह ये भी है कि असंगठित क्षेत्र से लोगों को संगठित क्षेत्रों में नौकरियों के मौके मिले। लेकिन जैसे ही बात कुल रोजगार की आती है, तो फिर असल में नौकरियों के मौके घटने का दावा किया जाता है। इकोनॉमी का कुछ शिफ्ट इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में हुआ है। देखिए, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से कुछ बिजनेसेस का शिफ्ट इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर में हुआ है। तो ऐसे में कुछ एम्प्लॉयमेंट के डेटा हमें बताते हैं कि हाँ, फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स बढ़ी हैं, क्योंकि इकोनॉमी ने उधर से उधर शिफ्ट किया है। यानी नई नौकरियों के मामले में सरकार को काफी कुछ करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह के आर्थिक हालात हाल के वर्षों में देश और दुनिया में बने हुए हैं, उससे इतने रोजगार पैदा करना भी सरकार की सफलता कहा जा सकता है। इस चुनौती भरे माहौल में देश में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाए रखकर भी सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है। लेकिन इस सब के बीच नौकरियों के मामले में अभी भी सरकार को काफी कुछ करने की जरूरत है और काफी कुछ करना मुमकिन भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।